आइसोपोर क्या है और इंजीनियरिंग में इसका उपयोग क्यों होता है? इंजीनियरिंग की बात करें, क्या आपने सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आइसोपोर कितनी बार सामने आता है? चाहे वह किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की पैकिंग हो, समुद्र तक पर ले जाने वाला थर्मल बॉक्स हो, या फिर किसी इमारत की संरचना का हिस्सा हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सफेद, हल्का और दिखने में बहुत साधारण सा लगने वाला पदार्थ असल में आधुनिक इंजीनियरिंग में एक शांत विशालकाय है। आज हम आइसोपोर के पीछे छुपे रहस्यों को जानेंगे। ये असल में है क्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इंजीनियरिंग के इतने सारे क्षेत्रों में इतना जरूरी पदार्थ क्यों बन गया है। बहुत से लोग आइसोपोर को उसकी सफेद, सघन और आसानी से टूटने वाली गोलियों से पहचानते हैं, जो जगह धंधा कर देती हैं। लेकिन सच तो यह है कि आइसोपोर सुपरमार्केट की उस ठंडी ट्रे से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अद्भुत गुण होते हैं, जो मटेरियल इंजीनियरिंग का नतीजा है, और इसी वजह से ये इतना बहुप्रकारी पदार्थ है। आम धारणा यह है कि यह एक नाजुक और फेंकने लायक पदार्थ है, लेकिन इंजीनियरिंग ने इसकी असली क्षमता को पहचाना है। लेकिन आखिरकार आइसोपोर क्या है, और क्या यही इसका सही तकनीकी नाम है? असल में इसोपोर ब्राजील में एक तरह के फोम वाले प्लास्टिक का ट्रेडमार्क है। तकनीकी नाम, और जो आपको ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में मिलेगा, वो है ईपीएस, जिसका मतलब है एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन। कल्पना कीजिए कि ईपीएस एक फुला हुआ प्लास्टिक जैसा है। यह लगभग 98% हवा और सिर्फ 2% पॉलीस्टाइरीन से बना होता है, जो पेट्रोलियम से बना एक उत्पाद है। यही अनोखा संयोजन इसे इसकी खास विशेषताएं देता है। समझने के लिए कि हवा से बने पदार्थ इतने उपयोगी क्यों हैं, पहले जानना होगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। ईपीएस के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही रोचक और अपेक्षाकृत सरल है, जो इसकी विशेषताओं को समझने में मदद करती है। सब कुछ छोटे छोटे पॉलीस्टाइरीन के दानों से शुरू होता है, जो चीनी के दानों जैसे दिखते हैं। इन दानों में एक विस्तारक एजेंट होता है, आमतौर पर पेंटेन। जब इन्हें पानी की भाप से गर्म किया जाता है, तो ये दाने फैल जाते हैं और अपने मूल आयतन के 50 गुना तक बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पेंटेन वाष्पित हो जाता है और उसकी जगह हवा ले लेती है, जो हर दाने के अंदर लाखों बंद कोशिकाओं में फंसी रहती है। ये फैले हुए दाने फिर से भाप से गर्म किए जाते हैं और उन्हें विशाल ब्लॉकों या विशेष आकारों में ढाला जाता है। इसी वजह से थर्मोकॉल इतना हल्का होता है, क्योंकि यह मूल रूप से एक प्लास्टिक संरचना के अंदर बंद हवा ही है। यह संरचना हमें कई फायदे देती है। सबसे पहले, इसकी अत्यधिक हल्कापन परिवहन और स्थापना को आसान बनाती है, जिससे श्रम और लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाती है। अगर यह लगभग पूरी तरह हवा से बना है, तो नाजुक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हल्केपन के बावजूद ईपीएस की बंद सेल संरचना उसे दबाव सहन करने की आश्चर्यजनक क्षमता देती है। छोटी छोटी बुलबुलों के बारे में सोचिए। वे छोटे छोटे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं, जो भार को प्रभावी ढंग से वितरित करती हैं। इसीलिए इसे संरचनात्मक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बिना अधिक विकृति के वजन सह सकता है। एक और महत्वपूर्ण गुण इसका शानदार तापीय इंसुलेशन है। जब हवा फंसी होती है और घूम नहीं सकती, तो वह बहुत खराब ताप चालक बन जाती है। इस तरह ईपीएस तापमान के स्थानांतरण के खिलाफ एक प्रभावी अवरोध बन जाता है, जिससे गर्मी और ठंडक बनी रहती है। या इमारतों के मामले में यह बाहरी गर्मी को अंदर आने से या अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। यही सेलुलर संरचना कुछ खास आवृत्तियों पर अच्छी ध्वनि इंसुलेशन में भी योगदान देती है, जिससे ध्वनि को अवशोषित करने और गूंज को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इसका मुख्य उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं है। अब हम इस सवाल के मूल बिंदु पर आते हैं कि इंजीनियरिंग में थर्मोकॉल या ईपीएस का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है। निर्माण क्षेत्र में इसके उपयोग कई तरह के और समझदारी भरे हैं। ये स्लैब्स में इस्तेमाल होता है, खासकर रिब्स में, जहां ईपीएस की प्लेट्स को कंक्रीट की रिब्स के बीच भराव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह स्लैब का अपना वजन काफी हद तक कम कर देता है, जिसका मतलब है कम कंक्रीट, कम स्टील और नतीजतन इमारत के लिए हल्की और किफायती नींव। इसके अलावा
यह इमारत के थर्मल और ध्वनि इंसुलेशन में भी योगदान देता है, जिससे कमरों का आराम बढ़ता है और ऊर्जा की खपत कम होती है। छतों के ताप नियंत्रण के लिए ईपीएस का उपयोग सैंडविच पैनलों में या इंसुलेटिंग लेयर के रूप में किया जाता है, जो संरचना को तापमान में बदलाव से बचाता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये दीवार का भी हिस्सा हो सकता है? ऐसे मोनोलिथिक दीवार सिस्टम होते हैं जहां ईपीएस पैनलों को प्लास्टर से ढका जाता है, जिससे हल्की संरचनाएं बनती हैं। इंजीनियरिंग में ईपीएस का उपयोग केवल वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, जायोटेक्निक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। इसका एक चौंकाने वाला भूमिका है। ईपीएस का उपयोग हल्के भराव के रूप में उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां नींव की मिट्टी बहुत नरम होती है और पारंपरिक मिट्टी के भराव का वजन सहन नहीं कर सकती। ईपीएस के विशाल ब्लॉकों को सड़कों, रेलवे और फ्लाईओवर के लिए भराव बनाने के लिए एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिससे जमीन पर भार कम होता है और अत्यधिक धसाव से बचाव होता है। यह विशेष रूप से चिकनी और नम मिट्टी में उपयोगी है, जहां सहन क्षमता कम होती है। सोचिए, टनों मिट्टी की जगह ऐसा पदार्थ इस्तेमाल हो जो लगभग पूरी तरह हवा हो। यह उपयोग ईपीएस की मजबूती और बहुमुखीपन को जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों में दर्शाता है, जहां हल्कापन स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। निर्माण के बाहर भी ईपीएस अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसकी झटका अवशोषण करने वाली विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कांच और नाजुक उत्पादों की पैकिंग के लिए एक आदर्श सामग्री बनाती है। फंसी हुई हवा एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह काम करती है, जो टक्कर की ऊर्जा को बिखेरती है और सामग्री की सुरक्षा करती है। यह भोजन और दवाओं के तापरोधी बक्सों में उपयोग होता है, जिससे वस्तु गर्म या ठंडी रहती है। हालांकि इन सभी फायदों के बावजूद ईपीएस को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, खासकर इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर, क्योंकि यह पेट्रोलियम से बना होता है और बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसका गलत तरीके से निपटान एक गंभीर समस्या है, लेकिन कई लोग सोचते हैं, क्या रिसाइकलिंग इसका समाधान नहीं हो सकता? हाँ, रिसाइकलिंग समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए तकनीकें भी आगे बढ़ रही हैं, जो ईपीएस को अन्य प्लास्टिक उत्पादों में या फिर से कच्चे माल में बदल रही हैं। लेकिन जागरूक उपयोग और टिकाऊ विकल्पों की तलाश इंजीनियरिंग में लगातार चर्चा का विषय है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बनने पर विचार करें, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में याद रह सकें। हम जिन कोर्सों की सिफारिश करते हैं उनके बारे में अधिक जानने के लिए यहां साइड में दिए गए क्यूआर कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कई तरह की स्किल्स में खुद को विकसित करने के लिए, कई अवसरों तक पहुंच पाने के लिए, जो आपके करियर में फर्क ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं थर्मोकॉल के इतने उपयोग हो सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग में इसका कोई और अनोखा उपयोग पता है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सके और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सके। अगर आप हमारा साथ दें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। यही था इंजीनियरिंग प्रेमियों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।